देखो गज़ल ज़ुबानी याद नहीं है देखो गज़ल कहने की कोशिश करूँगी और बहुत मैं मशकूर हूँ कि आज अन्ना आपने मुझे यहाँ मौका दिया कुछ पेश करने का। तो एक गज़ल कहती हूँ, ज़िंदगी हसरत यही एक रोज़ तुझको खत लिखूं। ज़िंदगी हसरत यही एक रोज़ तुझको खत लिखूं, चश्मे तर से बह गई उम्मीद की शिद्दत लिखूं। ज़िंदगी हसरत यही एक रोज़ तुझको खत लिखूं, चश्मे तर से बह गई उम्मीद की शिद्दत लिखूं। धूप से बच के शजर की शाख पे सर रख दिया, धूप से बच के शजर की शाख पे सर रख दिया। दिल मेरा कहता उसे एक रोज मैं निस्बत लिखूं। धूप से बच के शजर की शाख पे सर रख दिया, दिल मेरा कहता उसे एक रोज मैं निस्बत लिखूं। निस्बत मतलब प्यार, चाहत। ये नहीं फितरत मुनाफिक देख मेरा सर झुके। मुनाफिक मतलब दोगला इंसान, तो दो मुँही बात करे यार। फितरत म्हणजे स्वभाव। हाँ, ये नहीं फितरत मुनाफिक देख मेरा सर झुके। वो जिसे कहते अना मैं उसे गैरत लिखूं। वो जिसे कहते अना मतलब घमंड, वो जिसे कहते अना मैं उसे गैरत लिखूं। दो किनारे से चले हम खामोशी थी दरमियान, दो किनारे से चले हम खामोशी थी दरमियान। जो लबों में दब गई उस आह की हालत लिखूं। जो लबों में दब गई उस आह की हालत लिखूं। यही एक रोज तुझको खत लिखूं, चश्मे तर से बह गई उम्मीद की शिद्दत लिखूं। और एक गजल लेती हूँ, कुछ मुसलसल सी है और एक साथ है। होठों निगाहों में हुई थी राज़दार इश्क की, होठों निगाहों में हुई थी राज़दार इश्क की। पर रात गुजरी बिन कहे ही बात सारे इश्क की। होठों निगाहों में हुई थी राज़दार इश्क की, पर रात गुजरी बिन कहे ही बात सारे इश्क की। वो लोग कुछ खामोश से सुनते रहे तकते रहे। वो लोग कुछ खामोश से सुनते रहे तकते रहे। तस्कीन को देखी नहीं थी गम गुज़ार इश्क की, तस्कीन को देखी नहीं थी गम गुज़ार इश्क की। और ये शेर पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगी कि हर बात आँखों से बयां होती रहे ऐसा नहीं, हर बात आँखों से बयां होती रहे ऐसा नहीं। चुपचाप चलती है कभी बाहम खुमार इश्क की, बाहम मतलब दोनों में। चुपचाप चलती है कभी बाहम खुमार इश्क की। है हाल तेरा आज मुझसा ऐ सवा कुछ तो बता, है हाल तेरा आज मुझसा ऐ सवा कुछ तो बता। महसूस की हमने फिजा में बेकरारी इश्क की, फिजा में बेकरारी इश्क की। और पाबंदियां दीवार दिल के पास चिंती ही रही, पाबंदियां दीवार दिल के पास चिंती ही रही। गुजरी गरा फिर कश्मकश में रात सारे इश्क की। गरा मतलब भारी, जो बोझ हो ऐसे। गुजरी गरा फिर कश्मकश में रात सारे इश्क की। वो बेगुनाही की रिदा जब ओढ़ते थे सामने, वो बेगुनाही की रिदा मतलब चादर, वो बेगुनाही की रिदा जब ओढ़ते थे सामने। होता यही हम हारते थे रोज पारे इश्क की, होता यही हम हारते थे रोज पारे इश्क की। यक बैक तूने मेरा यक बैक तूने कभी थामा मेरा था हाथ जब, यक बैक तूने कभी थामा मेरा था हाथ जब। बन आरज़ू फिर बह रही थी बेशुमार इश्क की,
बन आरज़ू फिर बह रही थी बेशुमार इश्क की, होठों निगाहों में हुई थी राज़दार इश्क की, पर रात गुजरी बिन कहे ही बात सारे इश्क की। मोनिका जी, ये आपने कब से उर्दू लिखना सीखना कैसे अचीव कर लिया, जरा बताएं। ये कुछ 2 साल पहले की बात है। मतलब नज़्में लिखा करती थी मैं पहले, और गज़ल बहुत मतलब सबकी पढ़ी है। तो वैसे लगा जैसे मैं एक बार दिल्ली गई थी, कुछ उर्दू की बुक्स खरीदनी थी मुझे, और वो देवनागरी में खरीदी थी। तो दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर था 2 साल पहले, तो जब वहाँ गई तो पूछा कि ये चाहिए। सब कहने लगे नहीं, देवनागरी में इतना ही छपा है, इनका नहीं है, इनका सेलेक्टेड कलाम है। मैंने कहा ऐसे कैसे, मुझे शहर साहब का पूरा सब कुछ पूरा कुलियत चाहिए, तो नहीं है। तो फिर तब मैंने सोचा कि मैं वहाँ से उर्दू में मतलब रस्मुल खत में वो उर्दू की मैं बुक्स लेके आई। उसके बाद मैंने लिखना पढ़ना सीखा, और फिर उर्दू में मैंने जो कुलियत अभी जो मैं पढ़ रही हूँ, फिर वो मैं उर्दू में पढ़ती हूँ। तो और मतलब उसकी बात कुछ और है। अगर तुम उसमें हम समझ में भी आता है कि जब हिंदी में या देवनागरी में उसको ट्रांसलेट करते हैं तो वो कहीं बहुत गलत कर देते हैं। सही है। उसका मीनिंग ही बदल जाता है, और हम सोचते हैं कि उसमें लिखा हुआ एक होता है, पढ़ते कुछ और है। तो इस वजह से वो एक शौक था जो मुझे खींच के लाया इस जुबान की तरफ, और मैंने सीखा फिर। इतर कवींचं वाचायला मिळावं म्हणून भाषा शिकली, हा आणखी एक फरक। संदीप जी, आप कुछ मी थोड़ी देर